अब देखिए इसको सोल्व करना है। अब इसको हम वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। वैल्यू पुटिंग मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी बेसिक वैल्यूज आपको सबको पता है कि भाई 0, 30, 45, 60 और 90, ये 5 एंगल पे हमें वैल्यूज सबकी पता है, ठीक है। लेकिन वैल्यू पुटिंग में आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे वैल्यू पुट नहीं करना कि भाई वो 0/0 फॉर्म बन जाए, है ना, या फिर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको कुछ ऐसा गिवन है कि नीचे है cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब cos थीटा माइनस साइन थीटा की टर्म है और आप यहाँ पे थीटा 45 रख दो, तो यहाँ पे जब आप थीटा 45 रखोगे तो नीचे 0 बन जाएगा। तो मतलब वैल्यू पुटिंग तो आपको करनी है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे देख के करनी है कि कोई नॉट डिफाइंड फॉर्म ना बन जाए, ठीक है। या फिर कई बार क्या होता है कि आपको नीचे गिवन होता है कि जैसे मान लो सिर्फ cos थीटा की टर्म गिवन है, अब आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 नहीं रख सकते। अब थीटा की वैल्यू आप 90 रखेंगे तो अगेन यहाँ पे 1/0 बन जाएगा, तो ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसे सिनेरियोज जो है वो विद प्रैक्टिस समझ जाएंगे कि वैल्यू पुटिंग कौन सी जगह पे कौन सा एंगल नहीं करना, ठीक है। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है, तो इसका मतलब थीटा 0 और 90 तो मैं रख नहीं सकता, ठीक है। क्यों भाई, अगर थीटा 0 रखूंगा तो टेंजेंट 0 पे नोट, टेंजेंट 90 पे नोट डिफाइंड है, तो टेंजेंट 90 पे नोट डिफाइंड है तो हम 0 नहीं रख सकते। सिमिलरली कोटेंजेंट 0 डिग्री पे नोट डिफाइंड है तो हम 0 भी नहीं रख सकते, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ए की जगह 45 डिग्री रख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा √2 माइनस 1/√2। यहाँ पे अगेन 45 सेकेंड 45 √2 और ये है 1/√2, और यहाँ पे 1 माइनस 1 ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 1, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा वो। तो हमारे पास आ गया 1/2 प्लस 1/2, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी ऐसा ही है कि आपको, अब देखो डिनोमिनेटर में टेंजेंट थीटा गिवन है। अब डिनोमिनेटर में टेंजेंट थीटा है तो इसका मतलब थीटा की जगह हम 90 नहीं रख सकते, क्योंकि टेंजेंट 90 पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, और 30 और 60 रखेंगे नहीं, क्योंकि 30 60 से कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो हम यहाँ रखेंगे थीटा की जगह 45 डिग्री। साथ ही साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ऑप्शंस में थीटा 45 रखने में कोई दो सेम वैल्यूज तो नहीं आ रही भाई। जैसे ऑप्शन बी देख लो, ऑप्शन बी में हम 45 रखेंगे तो यहाँ पे मिल रहा है 2 और यहाँ मिल रहा है 1/2, मतलब थीटा 45 पे चारों ऑप्शंस की वैल्यू भी अलग है। तो हम सेफली थीटा 45 रख सकते हैं। तो 45 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/√2। अब टेंजेंट थीटा 45 पे 1 होते तो 1 माइनस 1 0, ये टर्म 0 हो जाएगी। फिर यहाँ पे मिला अपने पास ब्रैकेट में सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो 45 पे होता है √2, तो ये आ जाएगा 2। तो डिवाइड बाय, अब 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस 1/√2 इंटू में टेंजेंट 45 होता है 1, तो ये 1 रहेगा। फिर आएगा 1 प्लस 1 2 इंटू में ये आ जाएगा आपका √2 प्लस 1। बस इसको आपको सोल्व करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं। ये ऊपर √2 कट जाएगा तो ऊपर आएगा √2, नीचे आएगा हमारे पास √2 माइनस 1, √2 ऊपर चला जाएगा इंटू 2 इंटू √2 प्लस 1। तो ये सोल्व कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा ऊपर 2, ऊपर 2 से 2 कट जाएगा, √2 बन जाएगा 2, इससे 2 कट गया, नीचे आ जाएगा आपके पास 1/√2 माइनस 1, तो आ जाएगा 1। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब आप कौन सी वैल्यू रखेंगे भाई। अगर हम थीटा 45 रखेंगे या थीटा हम रखेंगे 0 डिग्री, अब थीटा 0 डिग्री रखेंगे तो ये वाला टर्म जो है वो 1/0 हो जाएगा। सिमिलरली थीटा 90 रखेंगे तो सेकेंड वाला टर्म है ये 1/0 हो जाएगा। तो 0 90 तो हम नहीं रख सकते, तो यहाँ पे अगेन हम क्या रखेंगे, थीटा हम रखेंगे 45 डिग्री, थीटा रखेंगे 45 डिग्री। अब जैसे ही थीटा 45 डिग्री रखेंगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म का आंसर हमें, अच्छा यहाँ पे 2 मिलेगा, तो ठीक है हम थीटा 45 रख सकते हैं। तो थीटा 45 रखने पे हमें मिल जाएगा 1 माइनस
1/√2 प्लस 1/√2 ये 0 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो गया, इनटू में 1 माइनस 1/√2, तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 डिवाइड बाई √2। फिर आपके पास है √2 का क्यूब, तो आ जाएगा 2√2 इंटू में 2 डिवाइड बाई, ये आ जाएगा √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 इंटू में 1 प्लस 1 2। तो बस ठीक है, इसको सोल्व कर लो। √2 से √2 कट गया, 2 से 2 कट गया, √2 माइनस 1 से √2 माइनस 1 कट गया, आपको मिला आंसर 2। अब ऑप्शन में देख लो भाई, थीटा 45 रखने पे 2 किस में मिल रहा है, 45 रखने पे हमें ऑप्शन डी में 2 मिल रहा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हमें मिल रहा है 1, यहाँ पे मिल रहा है हमें √2 और यहाँ मिल रहा है 1/√2। ठीक है, तो चारों ऑप्शन अलग है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे एक तो डिवाइड का सिंबल है, प्लस नहीं है, डिवाइड आएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है भाई, थीटा की जगह अगर आप 45 रखेंगे, तो जैसे आप थीटा 45 रखेंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपको सेम आंसर देंगे। ठीक है, हो सकता है आंसर सी या डी में से आए, लेकिन 45 क्यों रखें जब दो ऑप्शन सेम आंसर दे रहे हैं। और 090 क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि कोटेंजेंट 0 पे नॉट डिफाइंड है और टेंजेंट 90 पे नॉट डिफाइंड है, तो 090 भी निकल गए। तो हम क्या करेंगे, थीटा की जगह यहाँ रखेंगे 30 डिग्री और इसको सोल्व कर लेंगे थोड़ा। तो सोल्व कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 30 पे होता है √3/2 प्लस में 1/2। अब ये डिवाइड का सिंबल है तो ये टर्म नीचे चल जाएगी, हमारे पास मिलेगा 1 प्लस √3/2 माइनस में 1/2। ठीक है, ये हो गया, और साथ में आपके पास यहाँ पे 30 पे 2/√3 माइनस √3/2, फिर कोटेंजेंट 30 ये है हमारा √3 प्लस में 1/√3, और लास्ट में हमारे पास 1 प्लस साइन 30, 1 प्लस 1/2, तो ये हमारा 3/2। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। अब ऊपर हमारे पास क्या मिलेगा, 2 प्लस 1 3 प्लस √3, 3 प्लस √3, नीचे इसका 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब ये हो जाएगा 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1, और नीचे वाला इसका जो 2 है वो जाके ऊपर चला जाएगा, या नीचे रख लो, उसको काट देंगे। अब साथ में इसके साथ है हमारा 4 माइनस 3 1 बाय में 2√3, ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 1 4/√3 इंटू में 3/2। ठीक है, अच्छी खासी लिख ली है, देखो अब आंसर मिल जाए। इस 2 से 2 कट जाएगा। अब यहां से न्यूमरेटर में अगर हम √3 कॉमन ले लें, √3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमें मिलेगा √3 प्लस 1, है ना। इसको काट देते हैं भाई, नीचे √3 प्लस 1 है, ये √3 प्लस 1 है, कट गया। अब √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ये 3 कट जाएगा, 2 2 जा 4 होएगा, ये 4 कट जाएगा, तो हमारे पास लास्ट में आंसर क्या मिलेगा, √3। अब टेंजेंट हमारा 30 पे देखते हैं कौन सा √3 दे रहा है। टेंजेंट 30 होता है 1/√3, तो ऑप्शन ए नहीं है। कोटेंजेंट 30 ये होता है √3 हमारा, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, हो सकता है। सेकेंड 30 पे होता है √2/√3, ये भी नहीं होगा, और ये 1/2 होता है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। भाई कोटेंजेंट 30 हमारा होता है √3। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ा इसमें, लेकिन ठीक है, आपको वैल्यू पुटिंग कैसे करनी है वो अगर आता है तो आप आराम से कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है भाई, थीटा की जगह अगर हम 45 रखेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी है वो सेम आंसर दे देंगे, तो थीटा 45 ना रखें। अब साथ ही साथ हम 0 और 90 भी रख सकते हैं, क्यों कि सेकेंड 0 और कोसेकेंड सेकेंड 90 और कोसेकेंड 0 ये नॉट डिफाइंड हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, थीटा की जगह 30 डिग्री रखना है, तो थीटा की जगह 30 रखो और इसको सोल्व करके बताना कमेंट सेक्शन में भाई क्वेश्चन नंबर 86 का क्या आंसर आया। ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया है, आप सोल्व कर लेना। देखिए यहाँ पे वैल्यू निकालनी है m प्लस n इंटू में m-1, हमें m और n गिवन है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, थीटा सेफली 45 रख सकते हो, तो थीटा 45 रखने पे हमें m की वैल्यू क्या मिलेगी, ये मिलेगी √2 माइनस 1, और n की वैल्यू क्या मिलेगी, ये मिलेगी √2 प्लस 1। ठीक है, अब जिसकी वैल्यू निकालनी है वो सोल्व कर लेते हैं। पहले है m है हमारा √2 माइनस 1 प्लस में nm क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √2 माइनस 1, तो आ जाएगा 1, माइनस में n तो माइनस ऑफ √2 माइनस 1।
इसको सोल्व कर लेते हैं। √2 से √2 कट गया, -1 से +1 कट गया, अपने पास आंसर आया -1। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल सा था। देखिए इसको सोल्व करना है। अब एक चीज आपको मैं बताता हूं, देखो हमें निकालना है, हमें sin m प्लस sin n गिवन है p, cos m प्लस cos n गिवन है q। आपको वैल्यू निकालनी है sin m इंटू में sin n प्लस cos m इंटू में cos n। इसको एक चीज ध्यान से देखें, ये हमारे पास है a प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है a प्लस बी और हमसे पूछा क्या है a इंटू में b। ठीक है, ये मान लो है हमारे पास c प्लस डी और हमसे पूछा क्या है c इंटू में d। बस एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं, आई होप आप समझ पाए कि हमें a प्लस बी से a इंटू बी कैसे मिलता है। भाई अलजेब्रा में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास a प्लस बी हो, ठीक है, a प्लस बी का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, लेकिन साथ में हमें मिलता है 2ab। तो a प्लस बी की टर्म यहाँ पे a इंटू बी की टर्म मिल जाती है स्क्वायर करने पे। तो हमें a प्लस बी गिवन है और निकालना है a इंटू बी, तो कहीं ना कहीं मुझे पता है यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा बोथ साइड्स। ठीक है, बस ये अंडरस्टैंडिंग मैं देना चाह रहा था कि यहाँ पे आपको जो टर्म्स गिवन है a प्लस बी की फॉर्म में और पूछा है आपसे a इंटू बी में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्क्वायर करना है बोथ साइड्स, और साथ ही में स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो हमें पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर मिलेगा और ऑप्शन में कहीं ना कहीं पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो सारी चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही है, आइए उसको सोल्व करते हैं। भाई सबसे पहले इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास मिलेगा साइन स्क्वायर m प्लस साइन स्क्वायर n प्लस में 2 इंटू में साइन m साइन n। इसकी वैल्यू है हमारे पास पी स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरी लिख लेते हैं, ये है हमारे पास कोस स्क्वायर m प्लस में कोस स्क्वायर n प्लस में 2 इंटू में कोस m कोस n। ठीक, ये इसकी वैल्यू है हमारे पास क्यू स्क्वायर। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर m प्लस कोस स्क्वायर m, ये 1 हो जाएगा तो आ जाएगा 1, प्लस में साइन स्क्वायर n कोस स्क्वायर n 1 हो जाएगा तो यहाँ भी 1 मिलेगा, प्लस में 2 इंटू में, अब साइन m कोस m प्लस कोस m साइन n, इसकी तो वैल्यू हमें निकालनी है तो इसको हम r मान लेते हैं एक बार के लिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में r, और साथ में राइट साइड में हमारे पास हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2 डिवाइड बाय 2। तो ऑप्शन हमारे पास बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल था। मैंने आपको बस स्टार्टिंग में अंडरस्टैंडिंग दी है कि हमें पता है कि अलजेब्रा में हमने देखा था कि a प्लस बी है और a इंटू बी टर्म चाहिए तो हम स्क्वायर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें a इंटू बी मिल जाता है। यहाँ पे ऐसा ही था कि साइन m प्लस साइन n था और हमसे साइन m इंटू साइन n पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माइंड में यही आया कि क्यों ना इसका मैं स्क्वायर कर दूं, और साथ ही साथ जैसे मैं स्क्वायर करता तो मुझे पी स्क्वायर मिलता, तो दो ऑप्शन में पी स्क्वायर था, तो कहीं ना कहीं मुझे समझ आ गया कि भाई हाँ इसको स्क्वायर कर लेते हैं और स्क्वायर करके दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे तो हो सकता है हमें आंसर मिल जाए। ठीक है, तो इसका आंसर था। नो डाउट इसको वैल्यू पुटिंग से कर सकते थे, इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर लेते हैं। वैल्यू पुटिंग में आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, m और n जो दो एंगल है इनको आप मान लो 0 डिग्री, तो जैसे आप इनको 0 रखेंगे तो साइन m प्लस साइन m ये तो 0 हो जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0, और कोस m कोस 0 हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 2, तो q की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो भी देख लेते हैं। m n 0 रखने से ये 0 हो जाएगी और ये हो जाएगा हमारे पास 1, तो जिसका हमसे आंसर पूछा है उसका आंसर आ गया 1। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कि भाई हमारे पास p0 और q2 रखने से किसमें 1 मिल रहा है, तो ऑप्शन ए में देख लेते हैं, p0 है और q हमारा है 2, 4 माइनस 2 हमारा हो जाएगा 2, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, हमें 1 चाहिए। अब ऑप्शन बी में देख लेते हैं, पी स्क्वायर 0 प्लस 4 माइनस 2 बाई 2 1, तो ऑप्शन बी में 1 मिल रहा है, ये आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी में देख लेते हैं, ये है 0 प्लस 2, तो 2 है, ये भी नहीं हो सकता, और ऑप्शन डी अगेन हमारे पास 2 मिल रहा है, तो ये हो नहीं सकता। तो वैल्यू पुटिंग से भी ऑप्शन बी ही हमें मिल रहा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये बी यहाँ लिखा हुआ है, इसमें यहाँ कर लो। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोनों तरीके से मैंने आपको करके दिखा दिया, ये अंडरस्टैंडिंग भी आपके अंदर होनी चाहिए कि भाई a प्लस बी की टर्म है, a भी पूछ रहे हैं तो क्यों ना एक बार स्क्वायर कर ले। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम 0 रख सकते हैं, क्योंकि 0 रखने से कहीं पे भी नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बन रही।
जीरो रख सकते हैं, 90 रख सकते हैं। तो पहले हम जीरो रख के देख लेते हैं। जीरो रखने से क्या बेनिफिट है, ये वाली जो टर्म है ये जीरो हो जाएगी। तो ये जीरो हो गई, ये हमें वन मिला, वन प्लस जीरो, तो ऊपर बचा हमारे पास जीरो, और नीचे हमारे पास वन प्लस वन टू बन रहा है, तो 0/2 बन रहा है, तो ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा जीरो। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कि इसमें जीरो मिल रहा है, ए जीरो करने पे। ऑप्शन ए में हमें मिल रहा है वन प्लस जीरो माइनस वन, तो जीरो मिल रहा है, ऑप्शन ए आंसर हो सकता है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, बी में क्या है हमारे पास, वन माइनस जीरो वन, तो बी हट गया। सी में देख लेते हैं वन प्लस वन टू, ये भी हट गया। और ऑप्शन डी में देख लेते हैं भाई, वन प्लस जीरो, तो वन मिल रहा है, ये नहीं है। तो ठीक है, डायरेक्ट ही आंसर मिल गया, 90 की जरूरत नहीं पड़ी हमें। जीरो डिग्री पे जो जिसकी वैल्यू निकालनी है वो जीरो मिल गई, और ऑप्शन ए भी जीरो मिल गया, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है।